तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम सही खबर है कि अमेरिका में मांग उठना स्टार्ट हो गई है कि अमेरिकी सरकार F-35 पर लगा हुआ बैन हटाए और उसे भारत को जल्दी से जल्दी दे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार के कई रणनीतिकार तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार को जल्दी से जल्दी F-22 रैप्टर से भी अपना बैन हटा देना चाहिए। F-22 दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है और F-22 रैप्टर को उसने अपने सहयोगी देश ब्रिटेन और यूरोपियन देशों को भी नहीं बेचा। इसके ऊपर से भी बैन हटाकर इसे भारत को दे देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये मांग न केवल अमेरिकी न्यूज चैनल पर उठ रही है बल्कि अमेरिकी सरकार के जो अहम रणनीतिकार हैं, इसके अलावा अमेरिकी सरकार के जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी इसको लेकर बातचीत स्टार्ट होती है और अमेरिकी सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिकी सरकार और पेंटागन काफी लंबे समय से चाहते हैं कि भारत को F-22 रैप्टर और अगर वो नहीं तो F-35 जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा भारतीय सेना मजबूत होगी चीन पर हमारी बढ़त उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। खैर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना और पेंटागन की इस मांग को बार बार जो बाइडेन की सरकार ने अनदेखा किया है। उन्होंने इसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर दिया। इसके अलावा वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक भी उन्हीं के कार्यकाल में भारत में आया और उस टाइम पर भारतीय और अमेरिकी सेना बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ चुके थे। दोनों देशों का कोऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर चला गया था। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे समय में भारत को इन दोनों में से यानी कि F-22 रैप्टर या फिर F-35 इनमें से कोई एक मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम दरों में। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितनी घोर लेवल की है। उन्होंने ही अमेरिका को बताया कि हमारा नंबर 1 दुश्मन अब रूस नहीं चीन बन चुका है और अगर आने वाले टाइम में ये राष्ट्रपति बनते हैं तो ये चीन के लिए जितनी बुरी बात है, भारत के लिए ये उतनी ही अच्छी बात है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि अचानक से ये F-22 रैप्टर और F-35 की बात अमेरिका के गलियारों में भारत के लिए क्यों आने लगी? तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी बात है? तो जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है और अब वो वजह है हाल ही में पीएम मोदी का रूसी दौरा। एक्चुअली में जो अमेरिकी रणनीतिकार हैं, अमेरिका के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको लगा है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसीलिए किया क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अमेरिका की नीतियों से। उनको लगता है कि जो बाइडेन ने भारत को निराश किया है, ना तो भारत के साथ कोई भी अहम डील करी है, इसके अलावा भारत को कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दी। यहाँ तक कि जो बाइडेन की सरकार के दौरान जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था, अब वो भी एकदम डेड हो चुका है। यहाँ तक कि भारत और अमेरिका की कोई भी बड़े हथियारों की डील क्लियर नहीं हो पाई है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही थी कि MQ-9 रीपर ड्रोन की डील तो कम से कम क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो बाइडेन ने उसको भी अभी तक क्लियर नहीं करवा पाया। इसीलिए भारत को अंत में थक हार कर रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का एक पुराना सहयोगी देश भी है। और इसीलिए अमेरिकी सरकार का जो वर्तमान प्रशासन है और इससे पहले जो बाइडेन की सरकार का प्रशासन था, दोनों चाहते हैं, दोनों का मत एकदम बराबर है कि जो बाइडेन ने भारत के साथ जो रिश्ते ऑल टाइम हाई पर थे, उनको गिराने का काम किया है। और अगर दोनों देशों के संबंधों को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर लेके जाना है तो तरीका एक ही है कि भारत को F-22 रैप्टर या फिर F-35 दोनों में से कोई एक देना होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वो अच्छे से पॉजिटिव वे में बढ़ने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई में ही अमेरिका के साथ हम एक अच्छी पार्टनरशिप निभा सकते हैं, उनके साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन लगभग पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान पर आ गए और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वो बराबर देखी जा सकती है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत के लोगों और भारत की सरकार का जो भरोसा है अमेरिका के ऊपर, वो दोबारा से आ जाएगा। हालांकि अब ऐसा होगा या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, आगे होने वाली डील्स बताएंगी और भारतीय लोगों का और भारतीय लोगों का मन बताएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।